Good morning, students. Myself S.K. Dubey from SDM Inter College. I will teach you the first lesson of prose, The Enchanted Pool. The Enchanted Pool has been written by Chakravarti Rajgopalachari, who was the first governor of independent India, who is called Rajaji, and he was the first man to receive India's highest civilian award, the Bharat Ratna. This lesson is an extract from the Mahabharata. It reflects the character of Yudhishthir, the Dharmaraj, his patience, kindness, love for his brothers, and intelligence. Once, let us start the lesson, The Enchanted Pool. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. I will explain in Hindi also. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा चिंता और प्यास के साथ की. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. क्या वे किसी अभिशाप के गुलाम हो गए हैं अथवा अभी भी वो जंगल में पानी की तलाश कर रहे हैं. कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट. क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा प्यास से मर गए हैं. अनेबल टू बियर दीज थॉट्स. इन विचारों से युधिष्ठिर अपने आप को सहमत नहीं कर पा रहे थे. एंड ड्राइवन बाई एन overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. और वे भी बहुत प्यासे थे. अपने प्यास पर नियंत्रण नहीं पाने के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और वे अपने भाइयों की तलाश में उस तालाब की ओर चल पड़े, इस आशा के साथ कि वे उन्हें वहां मिल जाएंगे. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से उनके भाई निकले हुए थे, जिस रास्ते पर जंगली भालू, चितकबरे, हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षी जो है दिखाई दे रहे थे. जब वे उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें एक सुंदर हरा भरा चारागाह मिला जिसके बीच में एक स्वच्छ पानी का तालाब स्थित था. बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स. लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर खंभे की भांति पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख को सहन नहीं कर पाए. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. और वे ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया. ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्न. जो बिल्कुल शांत और स्थिर पड़े थे और वो विलाप करने लगे. वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोझ. उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हमारे जो संकल्प थे, हमारी जो प्रतिज्ञा थी, उसका अंत हो गया. जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड. क्या हमारे वनवास का अब अंत होने वाला है. यू हैव बीन टेकन अवे. तुम लोग मुझे छोड़ करके चले गए हो. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई
मिसफॉर्चून। फॉरसेकन का मतलब होता है त्यागना। यहाँ तक कि देवी देवता भी इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिए हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। जब वे अपने भाइयों के उन मजबूत अंगों को देख रहे थे जो असहाय पड़े हुए थे, तो उन्होंने दुख के साथ ये आश्चर्य किया कि इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हुआ जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, और तब वे फिर तालाब की ओर उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर ऑफ बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और जिस प्यास पर उनका नियंत्रण नहीं हो रहा था, उस प्यास को बुझाने के लिए वो भी तालाब की ओर चल दिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वांड, एकदम से चेतावनी भरी आवाज आई, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाई इसलिए मरे क्योंकि उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, तुम इस तरह का पालन मत करना, तुम ऐसा कार्य मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, सर्वप्रथम तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh and guessed what had happened to his brothers। इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, और उन्होंने इस यक्ष की बात को समझ ली और अनुमान लगा लिया कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life, और तब उन्हें ये एक संभवतः मार्ग दिखा जिसके द्वारा वे अपने भाइयों की जिंदगी वापस ला सकते थे, अर्थात उन्हें पुनर्जीवित करा सकते थे। ही सेड टू द वर्डलेस वॉइस, उन्होंने गंभीरता के साथ जवाब दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, इस आवाज के बाद एक तुरंत उनसे प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था जो यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, अगर मनुष्य खतरे में हो तो उसको कौन सी चीज बचाती है। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, केवल किसी एक शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रह करके वह विद्वता ग्रहण करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर अर्थात धर्मराज ने उत्तर दिया, माइंड, दिमाग, मन। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाई हुई वस्तु क्या होती है। ए सौरो स्ट्रिकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, लर्निंग, ज्ञान, विद्वता। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर व्यक्ति का घर पर रहने वाला मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पेनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के साथ व्यक्ति का साथी कौन होता है। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, धर्म। दैट एलोन कंपेनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यही अकेली चीज मनुष्य के साथ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, दी अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखती है, इज द बिगेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, फिर प्रश्न पूछा गया उनसे,
कि सबसे बड़ी खुशहाली क्या है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का जो प्रतिफल होता है, जो परिणाम होता है, वही सबसे बड़ी खुशी होती है। व्हाट इज दैट? बाई गिविंग ऑफ विच मैन बिकम्स बिलव्ड बाई ऑल। वो कौन सी चीज़ है जिसका गिव अप करने, गिव अप यानी त्यागना, जिसके त्याग देने से मनुष्य सभी लोगों का प्यारा बन जाता है? तो उत्तर दिया धर्मराज ने, प्राइड, घमंड। फॉर क्योंकि इफ मैन गिव्स ऑफ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। क्योंकि यदि मनुष्य अभिमान करना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो वह सभी लोगों के द्वारा उससे प्यार किया जाता है। व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया कि किस चीज़ की हानि से आनंद की प्राप्ति होती है, दुख की नहीं। इल्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, एंगर, क्रोध, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर टू सब्जेक्ट टू सॉरो। तो हम जो है अधिक समय तक दुख के गुलाम या दास नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट? बाई गिविंग ऑफ विच मैन बिकम्स रिच। वो कौन सी चीज़ है जिसके त्याग करने से मनुष्य जो है धनवान बन जाता है, अमीर बन जाता है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स ऑफ बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच करना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? कौन सी चीज व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? क्या वो जन्म से होता है, अच्छे आचरण से होता है, अथवा विद्वता से होता है? तो उन्होंने आंसर दिया डेसिसिवली, क्रमशः सभी से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट ए लोन्डर। केवल जन्म और विद्वता व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बना सकती, लेकिन अच्छे आचरण व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकती है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, यहाँ तक एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अम बैड हैबिट। लेकिन बुरी आदतों के त्याग के बिना वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन वो अगर बुरे आचरण का है तो फॉल्स टू ए लोअर क्लास, तो वो मनुष्य की सबसे निम्न श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। प्रतिदिन मनुष्य लोगों को यमलोक में जाते हुए देखता है, फिर भी वो ये आशा करता है कि वे हमेशा इस पृथ्वी पर बना रहे। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यह जो सच्चाई है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10 मीन्स होता है इस प्रकार से, इन दिस वे। इस प्रकार से यक्ष ने अनेक प्रश्न किए युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अंत में यक्ष ने पूछा कि हे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई जो है पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसकी जिंदगी को वापस मंगाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट एराइव। इस प्रश्न का उत्तर देने में युधिष्ठिर को मात्र एक क्षण लगा, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मेघ वर्ण वाला, कमल नयनी अर्थात कमल जैसी नेत्र वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि आबनूस, इबोनिम का मतलब होता है द नेम ऑफ ए डार्क कलर ट्री। आबनूस जिसे कहते हैं हिंदी में, आबनूस के पेड़ के समान पड़ा हुआ था। मैं इसकी जिंदगी को वापस मंगाना चाहता हूँ। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। इस प्रश्न को सुन करके यक्ष बहुत खुश हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा
कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने भीम जिनके अंदर 16,000 हाथियों की ताकत है उनकी अपेक्षाकृत आपने नकुल का चुनाव क्यों किया। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने ये सुना है कि भीम आपके अत्यधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन। और चलिए आपने भीम का चुनाव नहीं किया तो आपने अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन। जिनकी भुजाओं की ताकत आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, आवश्यक है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। कृपया आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों भाइयों अर्थात भीम और अर्जुन के बजाय आपने नकुल का चुनाव क्यों किया। युधिष्ठिर रिप्लाइड। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्म मनुष्य का केवल ढाल है अर्थात रक्षक होता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रून्ड। यदि धर्म का त्याग हो जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड। इसलिए वह पूर्णतया जो है वो अकेली नहीं हुई हैं। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। और यहाँ तक कि न्याय रूपी तराजू के जो पलड़े हैं वो बिल्कुल बराबर रहें। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ। इसलिए मैंने ये मांग की है कि नकुल के जीवन को नकुल को पुनर्जीवित किया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष युधिष्ठिर की इस निष्पक्षतापूर्ण बातों को सुन करके वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये माना कि इनके सभी भाइयों की जिंदगी वापस आनी चाहिए, अर्थात वे पुनर्जीवित होने चाहिए। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यानी वो यम जिन्होंने वो यम थे जो लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता अर्थात यमराज थे, जो यम का रूप धारण करके आए थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष। जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर। ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सकें। एंड टेस्ट हिम। और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेज युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें बधाई दी। देन ही डिसअपियर्ड। और उसके बाद वो लुप्त हो गए। In this way, the chapter is end, and I will give you glossary or word meaning for help of the chapter. If you have any type of problem, you can ask me without any hesitation. Thank you.